जितनी बड़ी नियामत होगी कल क़यामत के दिन उसके बारे में उतने ही ज़्यादा सवाल आपसे किया जाएगा। एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इंशाअल्लाह दूसरी चीज़ की तरफ आपको लेकर आऊँगा। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 12:30 बजे तक का टाइम है। मेरे बाद भी एक बंगला मुकर्रिर आना है जो आसाम से हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। एक हदीस, बड़ी ज़बरदस्त हदीस, ज़रा इस हदीस को भी ज़रा सुनकर जाइए। ये तिरमिज़ी की हदीस है और बिल्कुल सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल क़यामत के रोज़ हर इंसान से 5 सवाल किया जाएगा। तिरमिज़ी की सही हदीस है। आपसे भी 5 सवाल, मुझसे भी 5 सवाल, इस चीज़ के ऊपर जो उलमा बैठे इनसे भी 5 सवाल किया जाएगा। यानी नबी बयान फरमाते हैं कि हर इंसान से कल क़यामत के रोज 5 सवाल पूछा जाएगा। और हालात क्या होगी, हाल क्या होगा जब तलक इंसान उन 5 सवाल का जवाब अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में खड़ा होकर ना देगा, तब तलक हिलना तो बड़ी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना तो बड़ी दूर की बात है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना तो बड़ी दूर की बात है, वो इंसान हिल भी नहीं पाएगा। यानी कल क़यामत के दिन जब आपसे अल्लाह की तरफ से 5 सवाल पूछा जाएगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जाना तो बड़ी दूर की बात है। हदीस के अंदर है कि आप हिल भी नहीं सकते। मेरे भाई दुनिया का मामला देखेंगे, दुनिया का ये मामला, आप मुझसे ना एक सवाल पूछिए, मौलाना तनवीर साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी होगी मैं जवाब दूंगा। आप मुझे सवाल पूछिए, कोई सा भी सवाल हो, मेरी मर्जी होगी मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा, मेरी मर्जी नहीं होगी मैं आपको सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्या आप मुझे फोर्स कर सकते हैं? क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि नहीं तनवीर साहब आपको सवाल किया आपको जवाब देना पड़ेगा? नहीं, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं यहां से उठकर चला जाऊंगा। लेकिन मेरे भाइयों जरा उस दिन के बारे में जरा सोचिए जब आपसे 5 सवाल पूछा जाएगा तो आप अल्लाह से ये नहीं कह सकते कि अल्लाह मेरी मर्जी होगी मैं तुझे जवाब दूंगा, मेरी मर्जी होगी नहीं जवाब दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। दुनिया में आप अपनी मर्जी कहकर बच जाएंगे, आप चले जाएंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा। आपसे सवाल किया जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल, उन 5 सवालों में से पहला सवाल जो इंसान से किया जाएगा यानी आपसे किया जाएगा, वो सवाल होगा आपकी पूरी जिंदगी के बारे में। पूरी जिंदगी के बारे में आपको सवाल होगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको आपकी पूरी उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पूछा जाएगा, बताओ मैंने तुम्हें 70 साल 80 साल 90 साल जिंदगी देकर मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा था, बताओ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को कहां पे सर्व किया, तुमने अपनी पूरी जिंदगी को कहां पे गुजारा। और लोगों जरा इस हदीस को भी जरा सुनो और अपने तरफ जरा झांक कर देखो। आज आप चाय की दुकानों पे बैठकर दिन खत्म कर देते हैं, पूरी की पूरी रात गुजार देते हैं, यहाँ बैठकर वहाँ बैठकर अड्डा देकर आप दिन भी गुजार देते हैं, रात भी गुजार देते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर अगर 5 घंटा भी आप बेफालतू चाय की दुकानों पर बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं, चाय की दुकानों में जाकर अड्डा दे रहे हैं, शाम हो गई, सुबह आए शाम हो गई, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन आपको कोई सवाल करने वाला नहीं। लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से आपको जो पहला सवाल किया जाएगा वो आपको आपकी पूरी जिंदगी के बारे में किया जाएगा। एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको रखना है, एक एक मिनट का। आज मोबाइल में हाथ है, हाथ में मोबाइल है, रात में पूरी रात आप वीडियोस देखकर गुजार देते हैं, पूरी रात फिल्में देखकर गुजार देते हैं। लेकिन याद रखो एक दिन है क़यामत के दिन कि आपको एक एक मिनट तो दूर की बात है, एक एक पल का और एक एक सेकंड का जवाब अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में आपको रखना है। अच्छा, पहला सवाल हो गया। हदीस मैंने आपके सामने क्यों पढ़ी, हालांकि मेरा मौजू तो
जवानों के ताल्लुक से, नौजवानों के ताल्लुक से, इसलिए कि जो दूसरा सवाल पूछा जाएगा वो मेरा मौजू से रिलेटेड है। दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा? अच्छा, ठीक। तो जो मैं बोल रहा था आप लोगों के सामने, दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा, आइए जरा दूसरा सवाल को भी जरा देखते हैं। कल कयामत की रोज उन 5 सवालों में से दूसरा सवाल आपको आपकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। आए लोगों सुनो, ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नियामत है। और नौजवानों जरा इस हदीस पर गौर तो करो कि तुम्हारी जवानी की क्या अहमियत है, तुम्हारी जवानी की क्या वैल्यू है। कि एक तो पूरी जिंदगी के बारे में सवाल हो रहा है, यहाँ पर जवानी भी आ रही है, यहाँ पर बचपना भी आ रहा है, यहाँ पर बुढ़ापा भी आ रहा है, लेकिन फिर अलग से स्पेशल तरीके से जवानी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। जवानी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने अपनी जवानी को कहाँ पे सर्व किया, बताओ कि तुमने अपनी जवानी को कहाँ पे गुजारा। नौजवानों, यूं ही आपको नहीं बख्शा जाएगा, यूं ही आपको छोड़ा नहीं जाएगा कि आज आप अपनी जवानी को लड़कियों के पीछे पढ़कर, प्यार और मोहब्बत में पढ़कर आप यूं ही बर्बाद कर दे, यूं ही तबाह कर दे और ये ख्याल रखे कि यार जब बूढ़ा होऊंगा तब अल्लाह की इबादत करूंगा। नहीं, कल क़यामत के दिन आपसे आपकी जवानी के बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा। अच्छा, इस हदीस के अंदर जो तीसरा सवाल पूछा जाएगा वो क्या होगा, जरा इस पर भी जरा गौर कीजिए। इंसानों से कल कयामत के दिन लोगों से जो तीसरा सवाल पूछा जाएगा ना, वो ये पूछा जाएगा कि बताओ कि तुमने माल कहाँ से कमाया था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम है? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अल्लाह माफ़ करे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आज हमारा नौजवान माल कमाने के चक्कर में इतना नीचे गिर गया है, आज हमारा नौजवान माल कमाने के चक्कर में इतना नीचे आ गया है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि कल कयामत के दिन यार जो चाय वगैरह दे रहे हैं ना, चुपचाप दे दीजिए वरना बाद में दीजिएगा। चिल्ला चिल्ले मत कीजिए, आहिस्ता से काम कीजिए। क्या बताऊं, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। चाय ने तो सब कुछ बर्बाद करके रखा है दुनिया के अंदर। हाँ, धीरे धीरे 1-2 दे दीजिए बस। तो जो मैं बोल रहा था, पैसा तुमने कहां से कमाया, दौलत कहां से कमाई, तुम्हारे पास इतनी जायदाद। एक 6 साल की बच्ची मौलवी ज़ियारत साहब की लड़की है, सब परेशान है जब से आई हुई है कि माँ गएगा। अगर बच्ची कहीं रो रही है या कहीं बैठी है या किसी को अगर मालूम है का पता हो तो ज़रा पहुँचा देंगे, उनके जिम्मेदारान का इससे पहुँचा देंगे। अच्छा, तो दौलत कहाँ से आई, यानी माल तुमने कहाँ से कमाया, इसके बारे में कल कयामत के दिन सवाल पूछा जाएगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमारा समाज का नौजवान तबका माल कमाने के चक्कर में इतना नीचे गिर गया है, माल कमाने के चक्कर में इतना नीचे आ गया है कि अगर पैसा मिलने पर अपनी बहन बेटी को कोठे पर बैठाने की जरूरत पड़ी तो आज हमारे समाज का नौजवान माल कमाने के चक्कर में अपनी बहन बेटी को भी कोठे पर बैठा देगा। आप बोलेंगे मौलाना साहब ये तो बड़ी सख्त बात बोल रहे हैं। आप कहेंगे तनवीर साहब छोटा मुंह बड़ी बात कहकर जा रहे हैं। क्या आज हमारा समाज का नौजवान इतना भी गिर सकता है कि माल कमाने के चक्कर में बहन बेटी को कोठी पर बैठा देगा? जी हाँ, मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं और मैं ये भी कहकर जा रहा हूं कि कयामत तक का मैं आपको वक्त देता हूं, टाइम देता हूं, आप आए और मुझे ये गलत साबित करके बताएं कि मौलाना साहब आपने जो बोला है वो गलत बोला है। आज देखिए, आज ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। आप जरा देखिए हमारे समाज के नौजवानों को, वो जो रील्स वीडियोस जो वगैरह होती है ना, शॉर्ट वीडियोस, आज हमारे समाज का नौजवान रील्स वीडियो बनाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में फेसबुक और यूट्यूब में अपनी बहन को, अपनी बीवी को आज वो नचवाते हैं। आज ताकि ज्यादा व्यूज आए, मेरी वीडियोस को लोग ज्यादा से ज्यादा देखें,
इसलिए आज हमारे समाज का नौजवान अपनी बहन बेटी को आज बरहना करके अपनी बहन बेटी को लोगों के सामने लाते हैं, नचवाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, फिर फेसबुक और व्हाट्सएप के अंदर यूट्यूब के अंदर उसको अपलोड करते हैं। क्यों? मेरे भाई पैसा कमाने के चक्कर में। ऐ नौजवानों याद रखो, ऐ नौजवानों याद रखो, कल कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने हलाल तरीके से पैसा कमाया था या तुमने हराम तरीके से पैसा कमाया था। आपको छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक चवन्नी का हिसाब कल कयामत के दिन आपको देना पड़ेगा। यहां पर और एक चीज का ऐड कर देता हूं, अभी आईपीएल चल रहा है, गौर कीजिए, अभी आईपीएल चल रहा है यार, ना मुझे वो फील नहीं हो रहा, वो माहौल नहीं मिल रहा है बोलने के लिए। जी अच्छा, आईपीएल में सट्टा लगाते हैं, जी जी। जो बोल रहा था आप लोग, जल्दी जल्दी चाय पिलवाइए यार, छोड़ दीजिए फिर बाद में पी लेंगे जिनको जरूरत पड़ेगी। चाय एक ही जगह सब कोई कह रहते हैं, अलग अलग ग्रुप में रहिए तो आदमी भीड़ तो कम रहेगा। हाँ, सामने में अगर इस तरह करेंगे, मुकर्रिर को जरा माहौल चाहिए, किस तरह से हमारे दिमाग गुलबुला जाता है, इधर की बात उधर हो जाती है। इसलिए इस प्रोग्राम को खत्म कीजिए, तो धीरे धीरे आगे हल्ला गुल्ला मत कीजिए। इत्मीनान के साथ जो बच्ची माँ से दूर हो गई है उसका नाम है नुज़हत। नुज़हत सर के अगर किसी को कहीं मिल रही है तो जरा नाम उसको पूछ के स्टेज पर उनको पहुँचा दीजिए। शुक्रिया जी। तो जो मैं बोल रहा था, अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का दौर है अभी। अब देखिए, आपके बगल में जो नौजवान बैठे हैं, मेरे सामने में अच्छी खासी तादाद में आज नौजवान बैठे हैं, इनका मोबाइल चेक कीजिए तो इनके मोबाइल में आपको ड्रीम 11 मिल जाएगा, मैं 11 सर्किल आपको मिल जाएगा, हाउजिट मिल जाएगा। मुझे 3 ही का पता है, ड्रीम 11 आपका, मैं 11 सर्किल, हाउजिट, पता नहीं कितने ऐप्स होंगे। तो आज हमारा नौजवान क्या करते हैं, ड्रीम 11 में मैच लगाते हैं, हर दिन 400-500 रुपया का मैच लगाते हैं, इस उम्मीद में कि बेगैरत एक दिन करोड़पति बनेगा। आज कितना नौजवान है कि ड्रीम 11 के चक्कर में, करोड़पति बनने के चक्कर में आज भिखारी बन के घूम रहा है, आपके समाज में भिखारी है। तो नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि ड्रीम 11 का चक्कर छोड़ो, ये सट्टाबाजी का चक्कर छोड़ो। चलो 1 मिनट के लिए मैंने मान भी लिया, 1 मिनट के लिए जो नौजवान ड्रीम 11 में पैसा लगाते हैं करोड़पति बनने के लिए, चलो 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया। बड़े गौर से सुनिए, चलिए आपने ड्रीम 11 में मैच लगाया, 1 करोड़ रुपया फंस गया, अब आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया। अब बताइए क्या ये पैसा हलाल का पैसा होगा? हलाल का पैसा होगा? नहीं, ये हराम का पैसा। अब 1 करोड़ रुपया आप कितने दिनों तक दुनिया में खर्च करेंगे? आप उससे क्या कुछ कर लेंगे मेरे भाई? लेकिन कल कयामत के दिन ये पैसा हलाल का पैसा नहीं, ये पैसा हराम का पैसा होगा। और कल कयामत के दिन जब आपको रब की अदालत में खड़ा किया जाएगा तो इसके बारे में पूछा जाएगा कि बताओ तुमने पैसा कहाँ से कमाया था। तब बोलेंगे अल्लाह को, अल्लाह मैंने ड्रीम 11 से कमाया था। क्या बोलेंगे आप? अच्छा, इसी तरह बहुत सारे नौजवान हैं, लॉटरी काटते हैं, लॉटरी। दिन में यार 300 रुपया 500 रुपया दिहाड़ी कमाता है, बहुत सारे ऐसे नौजवान आपको मिल जाएंगे। 500 रुपया दिन में दिहाड़ी कमाता है। शाम के वक्त में छुट्टी होकर जब घर में आते हैं, रास्ते में किसी लॉटरी की दुकान में जाते हैं और दुकान में जाने के बाद लॉटरी काटते हैं। 200 रुपया का 250 रुपया का लॉटरी काटता है। उसे पूछो कि भाई तुम ये लॉटरी क्यों काट रहे हो? बोल रहा है मौलाना साहब करोड़पति बनना, उसमें भी करोड़पति बनना है। अरे बेवकूफ हो, जरा खबर तो लिया करो। लॉटरी काटने वालों जरा खबर तो लिया करो कि आज लॉटरी के चक्कर में कितने लोग आज जो है घर छोड़कर बाहर में जाकर काम कर रहे हैं, आज वो भिखारी बनकर घूम रहे हैं। इसलिए जो ड्रीम 11 है, ये लॉटरी है, ये सब चक्कर छोड़ो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। जो भी हलाल तरीका है उससे तुम इनकम करो। अगर तुम उससे इनकम करोगे तो कल कयामत के दिन कम से कम इतना तो बता पाओगे कि इलाहुल आलमीन, दुनिया के अंदर भले ही मैं गरीब था लेकिन मैंने जो पैसा कमाया था वो हलाल तरीके से पैसा कमाया था। मैंने जो पैसा कमाया था वो गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया था। अच्छा, तीसरा सवाल हो गया है, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। पहला सवाल क्या?
पूरी जिंदगी के बारे में, दूसरा सवाल जवानी के बारे में, तीसरा सवाल पैसा कहाँ से कमाया। अच्छा, चौथा सवाल क्या पूछा जाएगा मालूम है? चौथा सवाल पूछा जाएगा कि आपने पैसा कहाँ पे खर्च किया था। अल्लाहू अकबर। नौजवानों ज़रा इस पर भी गौर करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मौजू नौजवानों के ताल्लुक से, और समाज के अंदर सबसे ज़्यादा गलत तरीके से अगर कोई पैसा को लुटाता है तो आज हमारा नौजवान लुटाता है गलत तरीके से। अगर पैसा को सबसे ज़्यादा कोई बर्बाद करता है तो आज हमारा नौजवान करता है। आज शराब के नाम पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बीड़ी के नाम पर पैसा बर्बाद। अच्छा, केंदुआ बिशनपुर के इधर के लोग बीड़ी पीते कि नहीं पीते? बीड़ी पीते हैं। हाँ यार, बीड़ी पीना तो ये सवाब का काम है, क्योंकि आज हमारे नौजवान ना बीड़ी पीने को गलती नहीं मानते। हमारा नौजवान बीड़ी पीने को गुनाह ही नहीं समझते, और यही वजह है कि आज हमारा नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा बीड़ी पी रहे हैं। मुझे तो ये भी मालूम है, शायद कि मैं कहीं पे इधर ही में ये मिसाल में दिया था। एक नौजवान कहता है कि तनवीर साहब, बीवी छोड़ने को बोलेंगे तो बीवी छोड़ूंगा पर बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भाई क्या बात है, बीवी छोड़ने को बोलूंगा तो बीवी छोड़ोगे पर बीड़ी नहीं छोड़ोगे, बात क्या है? तो बोला मौलाना साहब, बीवी छोड़ूंगा तो रात को नींद आएगी, बीड़ी छोड़ूंगा तो रात को नींद नहीं आएगी। मैंने कहा अजीब बात है भाई, बीवी से और बीड़ी से नींद का क्या लेना देना है? तो बोल रहा है मौलाना साहब, बीड़ी छोड़ने पर हागा होवे ना, और हागा ना होले नींद को सतेगा। तो यह हाल है हमारे नौजवानों का। मुझे तो वो भी चीज़ याद है, आज हमारा जो नौजवान है ना, ये सिर्फ इस उम्मीद में है कि कहीं से बीड़ी पीने का हलाल, बीड़ी पीने के लिए हलाल का फतवा आ जाए, कहीं से भी फतवा। कोई तो मौलाना हो जो बीड़ी पीने के पक्ष में आकर बात कर दे। सब बोल रहे हैं बीड़ी पीना हराम, बीड़ी पीना हराम, बीड़ी पीना हराम। एक नौजवान आया, कहा कि तनवीर साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई पूछो, क्या सवाल है? तो बोला कि इस्लाम के अंदर तो हर चीज़ खाने की और पीने की दुआ है, तो आप बताइए बीड़ी पीने की क्या दुआ है? मैंने कहा अरे बेवकूफ़, इस्लाम के अंदर बीड़ी पीने की दुआ नहीं है, बीड़ी पीना इस्लाम के अंदर हराम है। जी हाँ, आप इस बात को अच्छी तरह याद रख लीजिए। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूँ आपके सामने, लेकिन ये बात कहकर जा रहा हूँ कि बीड़ी पीना इस्लाम के अंदर हराम है, और बीड़ी का बिजनेस करना भी इस्लाम के अंदर हराम है, बीड़ी का पैसा भी हराम है। इसको भी ज़रा याद रखिएगा, इसको भी ज़रा याद रखिएगा। तो बोला कि मौलाना साहब बीड़ी पीने की क्या दुआ है? मैंने कहा रे बेगैरत, इस्लाम के अंदर बीड़ी पीने की दुआ नहीं है। बोला कि आप सही से पढ़े नहीं है, आप सही से पढ़े नहीं, इस्लाम के अंदर बीड़ी पीने की दुआ है। मैंने कहा अजीब बात है, क्या तुझे मालूम है बीड़ी पीने की क्या दुआ है? बोला मालूम है, तभी तो सवाल कर रहा हूँ। मैं भी चौंक गया, यार ये कैसी बात बोल रहा है, बीड़ी पीने की दुआ इस्लाम के अंदर है। मैंने कहा चल बोल बीड़ी पीने की क्या दुआ है? तो बोल रहा है कि बीड़ी पीने की दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बेड़ी टाना। नाउज़ुबिल्लाह। मैंने कहा भाई ये दुआ कहाँ मिली? बोला मोबाइल से सीखा हूँ। मैंने कहा तो लो, अब फंस गया बेचारा। मुझे तो मालूम है ना कि अल्लाहुम्मा बारिक लाना, भाई यहाँ तक तो ठीक है कुछ हद तक। बीड़ी पीना ये कैसी अरबी है, बीड़ी टाना ये कैसी अरबी है? अब वो हो मदरसे के बरमदा, पढ़ना तो दूर की बात, कभी बरमदा में भी पैर नहीं रखा, उसे क्या मालूम होगा? तो मैंने कहा कि अच्छा ये बता, तू ये दुआ कहाँ से सीखी, कहाँ से लियो हो ये दुआ? बोल रहा मोबाइल से सीखा हूँ। मैंने कहा मोबाइल में भी बीड़ी पीने की दुआ है? बोला है ना। मैंने कहा मुझे दिखा। तो उसने मुझे मोबाइल से दिखाया। बांग्लादेश के अंदर एक मौलाना है गियासुद्दीन ताहिरी नाम का। मैं उनकी बुराई या उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उनके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उसने आगे क्या बोला था, पीछे क्या बोला था, बस उसने अपनी दौरान तकरीर, यानी तकरीर के दौरान, तकरीर के बीच में किसी तरह ये बात कहा था, और मीडिया वालों ने आगे से कट कर दिया, मीडिया वालों ने पीछे से कट कर दिया। इतनी सी बात रखी और ऊपर में लिख दिया ये बीड़ी पीने की दुआ है, और ये नालायक समझ बैठा कि चलो अब मसला मिल गया, बीड़ी पीना हलाल है। तो जो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि कल कयामत के दिन, ऐ लोगों, कल कयामत के दिन जो 5 सवाल किया जाएगा,
उनमें से एक सवाल पूरी उम्र के बारे में किया जाएगा, यानी सारी पूरी जिंदगी के बारे में किया जाएगा। दूसरा सवाल जवानी के बारे में किया जाएगा। और तीसरा सवाल कि तुमने पैसा कहां से कमाया, इसके बारे में किया जाएगा। और चौथा सवाल कि तुमने पैसा को कहां पे खर्च किया, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए जवानों, आज जो अब बीड़ी के नाम पर पैसा खर्च कर रहे हैं, शराब के नाम पर पैसा खर्च कर रहे हैं, या ड्रीम इलेवन पर पैसा खर्च कर रहे हैं, या गलत जगहों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, याद रखिए दुनिया में तो आपसे कोई हिसाब नहीं मांगेगा, लेकिन कल कयामत के दिन एक एक पैसा का हिसाब आपको अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर देना है।